दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेरेब्रल स्ट्रोक के बारे में, यानी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। जैसे आपने सुना है लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, तो वो क्या होता है, स्ट्रोक किसको बोलते हैं। तो देखो स्ट्रोक बोलते हैं कि जैसे आपको मालूम होगा हमारा ब्रेन होता है, जैसे आपको ब्रेन दिख रहा है, ये ब्रेन, इसके अंदर बॉडी के अंदर ब्रेन रखा दिख रहा है, तो इसमें खून की नसें होती हैं छोटी छोटी, जो कि इसको सप्लाई करती हैं, इसमें ऑक्सीजन भी सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिशन पोषक तत्व भी करती हैं। तो होता क्या है कि ये खून की नस अगर आगे जिस एरिया में जा रही है सप्लाई करना बंद कर दे, उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ये ब्रेन है, अब इसके लिए खून की नस आ रही है, वो खून की नस आ गई, उसको सप्लाई कर दिया, मान लो बीच में खून आना बंद हो गया, तो वो उस एरिया में जहां सप्लाई हुई थी वो खराब हो जाएगा, इसी को हम सेरेब्रल स्ट्रोक बोलते हैं। तो इससे होगा क्या, उसकी डेथ हो जाती है, सेल मरने लगते हैं, तो वो काम नहीं करेंगे। अब जिस एरिया का काम नहीं करेगा वो अपनी बॉडी में काम नहीं करवाएगा। जैसे ये राइट साइड का सेरेब्रम है, ये लेफ्ट साइड की बॉडी को चलाता है, मतलब राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको। ये हमारे लेफ्ट हाथ, लेफ्ट लेग को, पैरों को करवाता है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड का सेरेब्रम ब्रेन है, ये हमारे राइट हाथ पैरों को चलवाता है, अपोजिट में काम करवाते हैं। मान लो यहाँ की सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, ये हमारे उस साइड के हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, लकवा टाइप से, पैरालिसिस टाइप से हो जाएगा। अब पॉइंट आता है इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके दो कारण होते हैं। जो खून की नसें उसमें या तो थक्का जम के उसको ब्लॉक कर दिया, यानी खून की नस ब्लॉक हो गई, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होगा, खून की नस जो ब्लॉक हो जाएगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल जम गया, जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। या फिर जैसे उसमें आके कहीं दूसरी जगह से खून का थक्का बना, वो आके यहाँ अटक गया उसमें, ठीक है, बहते बहते खून में, तो उसकी वजह से भी वो सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ब्लॉक हो गई आर्टरी, खून की नस आगे ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो उससे क्या होगा, वो जगह खराब हो जाएगी, मरने लगेगी ना, तो उसको स्ट्रोक बोलेंगे, इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा होता है इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेज में क्या होता है, खून की नस फट जाती है। जैसे मान के चलो एक नस जा रही है आगे, अब बीच में जो फट गई ज़्यादा प्रेशर की वजह से, तो क्या होगा, वहाँ सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो वो खराब हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हेमरेजिक, यानी हेमरेज हो जाता है इसमें खून की नसों को। तो ये ज़्यादा बीपी वालों में हो जाता है, या चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो ये दो कारण होते हैं। अब आता है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखो आपको चेहरे पर पूरा एकदम एक साइड डाउन दिखेगा, या आप जैसे आंख बंद होने लगेगी, या फिर एक साइड का हाथ और या पैर बंद काम करना बंद कर देगा, या दोनों हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। आपको जो है कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, बोलने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, या आप सुन नहीं पाएंगे, या आप जैसे आपको जैसे बहुत सारे चलने फिरने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारे रहते हैं। अब इसके पॉइंट आते हैं कि बचाव कैसे करें। तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल रखनी है, नींद पूरी करनी है, डाइट अच्छी लेनी है, ठीक है। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली डाइट नहीं लेनी है, जैसे सैचुरेटेड फैट आते हैं, चिकनाई, घी, मिर्च मसाले वगैरह, ये नहीं लेने हैं, ठीक है। नींद पूरी, स्ट्रेस नहीं करना है। आपको शुगर है तो शुगर मेंटेन रखनी है, खासकर बीपी मेंटेन रखना है। बीपी जब ज़्यादा होता है तो खून की नस को फाड़ देता है वो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको और भी चीज़ें जैसे आती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, है ना। कई लोग स्ट्रेस लेते हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है अगर ऐसा दिक्कत है तो। ये सारे लक्षण होते हैं। बाकी इसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाई है, अगर 8-10 मिनट की पूरा डिटेल में समझाया। अगर इसको देखना है तो नीचे एक ब्रेन स्ट्रोक के नाम से चैनल के नाम के नीचे लिंक आ रहा होगा, उसको आप टच करेंगे, फुल वीडियो चलेगा। तो इसकी ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।